नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कार्तिक मास में जो रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी आती है उनका महत्व बताते हैं। तो कार्तिक मास यानी आज जो रमा एकादशी है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में आती है प्रबोधनी एकादशी। तो हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन जो कार्तिक मास में एकादशियाँ आती है उनका अलग ही महत्व होता है। तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, उस पर हम धार्मिक कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, और अगर हम व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं तो हमें पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद भी मिलता है। और पद्म पुराण में 62 अध्याय के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कार्तिक मास में जो एकादशी आती है उनकी क्या विशेषता है, क्या होता है। तो भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आती है प्रबोधनी एकादशी। तो रमा एकादशी की कथा और महत्व। रमा एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली होती है, और जो पूर्व काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था, वे भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था और सत्य प्रिय था। राजा यहाँ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा के पुत्री का नाम था चंद्रभागा। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। शोभन एक दिन अपने ससुराल के ससुर जी के घर आया हुआ था, उसमें मुचकुंदु राजा के राज्य में। तो उस दिन दशमी का दिन था। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करें। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा कि उस समय उसे क्या करना चाहिए कि भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, लेकिन जो है सभी लोग नगरवासी एकादशी का व्रत करते हैं, मैं क्या करूँगा इस दशा में। तो चंद्रभागा बोली, उसके पिता के घर एक एकादशी का पर अनाज नहीं ग्रहण करते हैं, कोई भी अनाज नहीं खाता है। तो पशु भी अन्न, घास और जल का आहार नहीं करते हैं। मनुष्य उस दिन कैसे भोजन कर सकता है। राजा के भोजन करने पर निंदा होगी। तो शोभन ने सत्यता समझने और उपवास किया। उसने कहा, चलो भाई ठीक है, करते हैं उपवास। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है, जो भगवान करेगा वही होगा। तो ईश्वर की जो इच्छा होगी वही हमारे सर्वोपरि है। आगे भगवान ने कहा, इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभन ने व्रत का नियम का पालन किया और भूख प्यास से शरीर में पीड़ाग्रस्त होने लगी। रात को पूजा की प्रसन्नता थी, परंतु वे रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सवेरा होते होते उसका निधन हो गया, क्योंकि वह भूख से था पीड़ित, भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन उसने एकादशी का व्रत किया तो वह सहन नहीं कर पाया, तो सुबह होते होते उसका निधन हो गया। राजा मुचुकुंद ने उचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पिता के ही घर रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवता की पूरी प्राप्त हुई, और वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वहाँ रहता था उनके गांव में। वह तीर्थ यात्रा में घूमते हुए मंदरांचल पर्वत, एक प्रकार से देवताओं का स्थान है ये, वहाँ पर पहुँचा। वहाँ उसने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर वह उनके पास गया। शोभन की सोम शर्मा को आता देखकर शीघ्र ही आसन से उठकर प्रणाम किया। वो शोभन था, वो भी उसको पहचान गया ब्राह्मण को, और उठकर उसके प्रणाम किया। फिर समस्त घर वालों का, नगर का कुशल समाचार पूछा कि सब कैसे हैं। तो सोम शर्मा ने उनसे पूछा, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? आप यहाँ आ गए, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, तो आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तो शोभन ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी व्रत करने का महत्व बताया कि किस प्रकार श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए ऐसा नगर पाया।
ये सदा स्थिर रहने वाला नहीं। चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहने का निवेदन किया। उसने कहा कि मेरी पत्नी को, चंद्रभागा को, ये सारी बातें आप बताना। तो शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचकुंदपुर में गया और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा विवरण बताया, सुनाया। सोम शर्मा बोले, पति जिस इंद्रपुरी के समान नगरी में को स्थिर बतलाते हुए तुम उसको स्थिर बनाओ। तो चंद्रभागा के मन में पति के दर्शन की लालसा थी। वहाँ ले चलो मुझे, वो कहाँ है, निवेदन करने लगी, ताकि वह अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सकें, क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ था तो स्थिर नहीं था। तो उसको वह पत्नी है जो अपने 11 जो एकादशी के व्रत से उसका जो उसको पुण्य फल मिलने वाला था वो उसको देगी, तो ही वो स्थिर राज्य बनेगा, स्थिर बना सके। तो सोम शर्मा उस साथ ले गए मंदरांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह पति के समीप गई। अपनी पत्नी को देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिया, पास में। तदंतर चंद्रभागा ने कहा, पिता के घर में रहते समय जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे उसके भीतर जो पुण्य जमा हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के सुख से समृद्धिशाली होगा। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के साथ मंदरांचल के शिखर पर विहार करती रही। और राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पाप नाशक है। जैसी कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्ति पाता है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।